अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है एहसास। अनीला अपने शौहर शहाब और सास के साथ रहती थी। उसी घर में उनके साथ साकिब और सबा भी रहते थे। शहाब बड़ा भाई जबकि साकिब छोटा भाई था। उनकी 2 बहनें भी थीं जो शादीशुदा थीं और अपने घर में सेटल थीं। शहाब और साकिब दोनों जॉब करते थे, लेकिन शहाब जो कि घर में बड़ा था उसकी तनख्वाह साकिब से बहुत ज़्यादा थी। वो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था जबकि साकिब एक लोकल कंपनी में काम कर रहा था। शहाब ही घर का ज़्यादातर खर्चा उठाता था, जिस बात का शहाब की बीवी अनीला को बहुत गरूर था। अनीला हर वक्त साकिब और उसकी बीवी सबा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। उसको आए रोज़ उनकी गुर्बत और छोटी नौकरी का ताना दिया करती और ये जताती कि वो दोनों जो खा रहे हैं वो अनीला और उसके शौहर शहाब का एहसान है उन पर। इसी तरह पूरी फैमिली भी अब दोनों भाइयों के लिए ऐसा ही सोचती थी। दोनों बहनें जब घर आती बस बड़े भाई और भाभी की तारीफ करती रहती और माँ से यही कहती कि साकिब से कहें हमारे लिए कुछ ना भिजवाया करे, क्योंकि उसकी चीज़ें शहाब भाई की चीज़ों के आगे बहुत ही मामूली होती हैं। माँ भी अनीला के रवैये को देख देख कर अब सबा और साकिब के साथ हमेशा हकारत से बात करती। पूरा दिन सबा तमाम घर वालों के काम करती रहती। सबा को नौकरों से भी ज़्यादा बदतर ट्रीट किया जाता। जब सबा और साकिब के खाने की बारी आती तो अनीला सालन निकाल कर फ्रीज कर देती। वो हमेशा ही भूखे रह जाते। अनीला सबा के किसी काम से कभी खुश ना होती। साकिब की जितनी गुंजाइश होती वो घर के खर्चे में ज़रूर देता, लेकिन अनीला इस बात को छुपा जाती। सबा और साकिब चुपचाप सब्र से सबके तौहीन आमीज़ रवैये देख रहे थे। साकिब के पास जितने पैसे बचते हर महीने वो उनको जमा कर रहा था ताकि वो और सबा उम्रे पर जा सके, जबकि शहाब और अनीला के पास जो पैसे जमा थे उनसे अनीला दुबई घूमने जाना चाहती थी शॉपिंग करने के लिए। अनीला और शहाब जब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो शहाब और साकिब की माँ अचानक से वज़ू करते हुए वॉशरूम में पाँव स्लिप होने से गिर पड़ी। साकिब और सबा ने माँ के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि शहाब और अनीला एक कश्मकश में खड़े रह गए क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी दुबई की। शहाब माँ को एक नज़र देखना चाहता था, लेकिन अनीला ने उसको जाने नहीं दिया क्योंकि उसका यही ख्याल था कि माँ कोई ना कोई ड्रामा करके उनको रोक लेगी। शहाब ने साकिब को बुलाया और कहा कि हम लेट हो रहे हैं, इसलिए कुछ पैसे निकाल के साकिब को दिए और निकलने लगा माँ को देखे बगैर। साकिब ने पैसे वापस करके बड़े भाई को कहा कि वो लेट हो रहे हैं तो बेशक चले जाएं, वो माँ का इलाज खुद करवा सकता है। अनीला और शहाब ये सुनते ही वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। साकिब और सबा ही माँ को हॉस्पिटल लेके गए। सर पर 4 टांके और पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से 6 हफ्तों का बेड रेस्ट दे दिया था। सबा और साकिब माँ को घर ले आए और भरपूर ख्याल भी रखते थे। माँ को जब ये पता चला कि शहाब ने माँ को देखने की भी जहमत नहीं की और साकिब ने इलाज उन पैसों से करवाया है जो उम्रे के लिए जमा कर रहा था, तो उसको बहुत दुख हुआ और अपने रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और उनकी खिदमत देखकर उनकी माँ को बहुत शर्मिंदगी होने लगी। कुछ ही घंटों बाद सब ने अनीला को रोते धोते घर में दाखिल होते हुए देखा। जब पूछा तो पता चला कि वो जो इतना पैसा दौलत जिसका अनीला और शहाब रोब डालते थे, दिखावा करते थे, वो सब गबन धोखाधड़ी का पैसा था और एयरपोर्ट जाते ही FIA ने शहाब को गिरफ्तार कर लिया था
اور اب اس کو بہت بڑا جرمانہ اور سزا ہو چکی تھی۔ انیلا کو یہی لگ رہا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی بے رحمی کی سزا ملی ہے ان دونوں۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کائنڈلی کمنٹس میں مجھے اپنی خیال سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔